हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ शटरिंग एरिया ऑफ पियर एंड पियर कैप इन ब्रिज। इसका जो है, इसका हम शटरिंग एरिया निकालेंगे, कितना क्वांटिटी ऑफ शटरिंग लगा स्क्वायर मीटर में, तो वो हम निकालेंगे। तो इससे पहली वाली वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसका कॉन्क्रीट की क्वान्टिटी कैसे निकालते, तो आप हमारी वही वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। तो आज हम आपको ये वीडियो बताने वाले हैं शटरिंग के बारे में, शटरिंग कैसे निकालते हैं ये हमें ब्रिज का, जो पियर एंड पियर कैप होता है। तो लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए। और हम आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पियर है, ये हमारा पियर कैप है, सबका डायमेंशंस दिया हुआ है ये। तो हम ये डायमेंशंस के थ्रू हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे शटरिंग एरिया ऑफ पियर। जो ये हमारा पियर है, इसका शटरिंग एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका हमारा एरिया है, ये सर्कुलर इन शेप है, सिलेंड्रिकल इन शेप है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शटरिंग हमेशा स्क्वायर मीटर में निकलता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई, फॉर्मूला पाई डी इंटू एच। पाई डी क्या है, पाई डी हमारा हो जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा हो जाता है पाई डी। तो इसलिए हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई डी इंटू एच। पाई डी हमारा क्या है, पाई क्या है 3.14 इंटू डी क्या है, डायमीटर क्या हमारा 1 मीटर दिया हुआ है। तो 1 इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा 14.16 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पियर का निकल गया क्वांटिटी शटरिंग का, कितना स्क्वायर मीटर हमारा शटरिंग लगेगा। तो अब हम आगे बात करेंगे, ये हमारा पियर का हो गया। तब हम निकालेंगे पियर कैप का। तो शटरिंग एरिया ऑफ पियर कैप क्या कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा एक इसमें दो है, फ्रंट एरिया है, तो इसमें एक रेक्टेंगुलर इन शेप है, एक ट्रोपेजॉइडल इन शेप है। तो फ्रंट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन शेप, फ्रंट एरिया रेक्टेंगुलर इन शेप मीन्स हम ये पार्ट का निकालेंगे रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ये पार्ट का कैसे निकलेगा, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू विड्थ होगा ना। तो हमारा लेंथ होगा 1.9, 1.9। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू हमारा हाइट क्या है इसका 0.5। तो हमारा हाइट है 0.5। तो इसका टोटल क्या निकलेगा 2.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर पार्ट का ये निकल गया क्वांटिटी। अब निकालेंगे ट्रोपेजॉइडल, जो हमारा ये शेप का है। तो ये पार्ट का निकालेंगे ट्रोपेजॉइडल शेप का। तो ट्रोपेजॉइडल शेप का फॉर्मूला होता है a+b/2 इंटू एच, a+b/2। तो ए हमारा हो जाएगा 5, जो हमारा टोटल लेंथ है, लेंथ 5 प्लस बी हमारा हो जाएगा विड्थ 1.2। ये हमारा दो लेंथ है ना, ए, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते। ए प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट हमारी क्या है 0.5, हाइट हमारी है 0.5। तो हम 0.5 हाइट ले लेंगे। ये दोनों लेंथ का एवरेज निकाल लिया मैंने, जो ये हमारा ये एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, तो इसका दोनों का एवरेज निकाल के 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.55 स्क्वायर मीटर। ये ट्रोपेजॉइडल का निकल गया। तो अब इसका टोटल एरिया कैसे निकल गया, टोटल एरिया हम निकालेंगे ये प्लस ये, तो 2 3 4, 4.1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया। अब ये एक साइड का निकला, तब हमें दोनों साइड का निकालना है। तो इसको 4.1 इंटू 2 इक्वल टू 8.2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दोनों साइड का निकल गया, इस साइड का फ्रंट साइड का भी निकल गया, इसके बैक साइड का भी निकल गया। तो ये हमारा हो गया शटरिंग पियर कैप का। तब इसका हम फ्रंट का निकाला, अभी साइड का निकालना बाकी है। तो अब साइड का कैसे निकालेंगे, साइड ऑफ पियर कैप शटरिंग। तो ये जो हमारा साइड है, ये जो साइड दिया हुआ, ये साइड, ये साइड, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो हमारा क्या दिया, विड्थ क्या दिया हो 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर इंटू हाइट हमारा क्या है, ये हमारी हाइट ये है, इसको हाइट ले लेंगे। तो ये 0.5 मीटर। तो इसका टोटल क्वांटिटी कितना है 0.75। तो ये हमारा निकल गया एक साइड का। तो अब ये साइड का भी निकालना है, तो सिंपली हम करेंगे
0.75 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें निकल गया दोनों साइड का। फ्रंट एरिया निकाल लिए। अब ये साइड भी निकाल लिए। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम निकालेंगे नीचे का। ये पार्ट बच गया हमारा, सेंटर वाला पार्ट। तो बॉटम पार्ट बच गया। तो बॉटम पार्ट का कैसे निकालेंगे, इसका है फॉर्मूला है 1.96 इंटू 1.5। अब ये 1.96 आया कहाँ से, तो वो मैं आपको बता दूँ। 1.96 कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन एरिया है, इंक्लाइन है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है इंक्लाइंड लेंथ। इंक्लाइन लेंथ निकालने के लिए a² + b² = c²। तो ए क्या है 0.5² + 1.9² = c²। तो नॉर्मली हमारा हो जाएगा c² = 3.86। तो देयरफॉर c = √3.86, देयरफॉर c = 1.96। तो ये हमारा 1.96 निकल गया, ये हमारा 1.96 निकल गया। तो अब मल्टीप्लाई करें 1.96 के साथ, 1.96 इंटू 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा 2.94 मीटर स्क्वायर। अब 2.94, तो ये दो साइड है, इस साइड भी है उस साइड भी है, दोनों साइड रहेगा। तो अब दोनों साइड का इंटू 2.94 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5.88 मीटर स्क्वायर। वीडियो ध्यान से देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी है। तो आप स्किप मत करना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया। तो इसलिए आप ध्यान से देखना। तो ये भी हमारा बॉटम का निकल गया। तब हम निकालेंगे, नीचे का भी निकल गया। तब हम निकालेंगे सेंटर एरिया, सेंटर जो बीच में, जो ये कंक्रीट पियर कैप के जो सेंटर में रहता है उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका भी दो साइड में आएगा। एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, एक इसका जो है सर्कुलर शेप में होगा। तो रेक्टेंगुलर शेप का पहले निकालेंगे। रेक्टेंगुलर शेप का क्या है 1.2 इंटू 1.5। ये कहाँ से आया, तो ये हमारा 1.2 ये हो गया, और 1.5 ये विड्थ है हमारा, ये विड्थ है ना। तो इसका विड्थ तो सेम ही होगा। ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से 1.5 ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया 1.5। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 1.8 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा रेक्टेंगल का हो गया। तब सर्कुलर, यहाँ पे रेक्टेंगल का हो गया। तब यहाँ पे सर्कुलर जो है उसका कैसे निकालेंगे। सर्कुलर का आपको फॉर्मूला मालूम है। ये मैं कंक्रीट में इसका फॉर्मूला निकाला था πd²/4। तो πd²/4 ये मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, हाइट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे शटरिंग निकाल रहे हैं हम। तो 3.14 पाई की वैल्यू d1 डायमीटर 1 दिया हुआ है, तो d1/4, तो इसका निकल जाएगा 0.785 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया। तो अब हम ये साइड में दिख रहा है, ये सेंटर में देखिए, सेंटर में तो भरा होगा पूरा, तो हम माइनस करेंगे, सर्कुलर एरिया माइनस करेंगे रेक्टेंगुलर एरिया में से। तो रेक्टेंगुलर हमारा क्या था 1.8 माइनस 0.785, तो ये हमारा कितना हो गया 1.015 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया, सेंटर का भी निकल गया। तो अब हम इसको करेंगे टोटल कितना आ गया। टोटल पियर कैप में, जो ये पियर कैप है हमारा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में निकाले, अलग अलग सबका क्वांटिटी अलग अलग निकाल के शटरिंग की क्वांटिटी। तब हम इसको टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 8 पॉइंट पियर कैप का यहाँ से निकालना 8.2 प्लस, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला 1.5 प्लस, फिर हमने क्या निकाला 1.5 के बाद फिर हमने निकाला यहाँ पे 5.88 प्लस, फिर हमने क्या निकाला ये 1.015। तो इसको टोटल करेंगे तो हमारा जाएगा 16.595 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया फाइनल। तो ये हमने कैसे निकाला,
सबसे पहले पियर का निकाले, इतना आ गया हमारा 14.65। ये नॉर्मली निकल जाता है, सिंपल है। प्रॉब्लम हमें यहाँ आती है क्योंकि इसके चारों साइड रहता है। तो सबसे पहले हमने निकाला फ्रंट एरिया का 2 पार्ट में निकाला, एक रेक्टेंगुलर का अलग, ट्रेपेजॉइडल का अलग। तो वो हिसाब से फिर हमारा इतना आया, इंटू 2 कर दिया कि बैक साइड भी निकालना था, तो इंटू ये पार्ट निकाल के इंटू 2 कर दिया, दोनों साइड का निकल गया। फिर उसके बाद आ जाता है साइड सेटरिंग, साइड कैप, साइड का निकाले, एक साइड का निकाला, फिर इंटू 2 किया, दोनों साइड का निकल गया। फिर उसके बाद बॉटम का निकालेंगे, नीचे का, बॉटम साइड में भी है तो बॉटम का भी निकाल करके वो फार्मूला अप्लाई किया, इंक्लाइन है तो इंक्लाइन का फार्मूला अप्लाई किया तो वो भी निकल गया। फिर उसके बाद सेंटर पार्ट का निकाला, जो हमारा सेंटर पार्ट में ये जो सेंटर पार्ट है इसमें 2 है, एक ऐसा है, एक सर्कुलर है। तो सर्कुलर माइनस करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर माइनस सर्कुलर, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वांटिटी में आ जाएगा, तो वो हमारा टोटल निकलेगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो भी हमारा पियर कैप का जो भी हमारा इसमें क्वांटिटी निकलेगा अलग अलग, सबको एक साथ प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल क्वांटिटी कितना लगने वाला है। तो ये आपको अगर पूरा टोटल पता करना है इसमें और इसमें कितना क्वांटिटी शटरिंग लग गया, तो आप यहाँ से 16.595 प्लस 14.16 प्लस कर देंगे तो आपको टोटल ऑलमोस्ट 31 स्क्वायर मीटर का शटरिंग लग गया। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।